एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है वैसा एलिमेंट्स होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एफ ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट होता है, ठीक है। और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वैसा एलिमेंट्स है जिसमें डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स भरता है, और वही उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैसा एलिमेंट्स है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल्स में भरता है, n-2 जो होता है एफ ऑर्बिटल्स उसमें भरता है, जहाँ पे n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और उसमें जो है इसका उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज हो जाता है इसका। तो इस तरह से जो इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये आ जाएगा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही जो होता है इसका आता है, इसमें आ जाएगा इसका ये एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम बताए हुए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्टीडी डिक्रीज इन साइज। साइज में जो होता है स्टीडी डिक्रीज होता है लैंथेनॉइड के सीरीज में एलिमेंट्स में, जिसमें कि वो किसकी वजह से होता है, तो 4f में ऑर्बिटल्स बढ़ता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होता है वो वीक होता है। तो शील्डिंग पावर वीक होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, तो साइज जो होता है वो घटने लगता है स्टीडी ऑर्डर में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो लैंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स है, ठीक है, 14 एलिमेंट्स है। लैंथेनॉइड सीरीज उसका नाम दिया गया हुआ है क्यों, क्योंकि लैंथेनम जो है, लैंथेनम के बाद जो है 6th पीरियड से ये 14 एलिमेंट्स को निकाला गया हुआ है। जानते हैं 6th पीरियड जो है लैंथेनम जो है वो 6th पीरियड में आता है। तो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को जो है वो निकाला गया हुआ है, और वो उसका एक सीरीज बना दिया गया हुआ है लैंथेनॉइड सीरीज, उसको इसलिए नाम देते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। उसी तरह से तो वो 6th पीरियड से निकाला गया हुआ है। 7th पीरियड से जो है वो एक्टिनियम के बाद से जो 14 एलिमेंट्स है उसको निकाला गया हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करता है। अब उसमें ये चीज है कि इसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका बता चुके हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, तो स्टीडी डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स इन स्टीडी मैनर ड्यू टू वीक शील्डिंग पावर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल्स के वीक शील्डिंग पावर की वजह से जो होता है वो स्टीडी ऑर्डर में साइज डिक्रीज करता जाता है, इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें साइज डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ये आ जाएगा इसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो बात जो उसमें ये आ जाएगी। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड जो है इसका एक होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की ही तरह एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे इस चीज का देख सकते हैं जो इसका नोट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वैसा एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल्स में भरता है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज जो कि सीरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें 14 एलिमेंट्स है, 6 पीरियड से निकाला हुआ है ये। और एक्टिनॉइड सीरीज जो कि थोडियम से स्टार्ट होता है, और ये एक्टिनॉइड सीरीज का नाम इसलिए दिया गया हुआ है क्योंकि एक्टिनॉइड के बाद से इसको हटाया गया हुआ है, इसलिए इसको एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। और लैंथेनॉइड सीरीज ये लैंथेनॉइड के बाद से 14 एलिमेंट्स हटाए हुए, इसलिए इसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टर्म जो है वो हम लिखे हुए हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जैसे कि लैंथेनॉइड सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स है उसका स्टेडी ऑर्डर में साइज डिक्रीज करता चला जाता है, वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले में भी जो एक्टिनॉइड सीरीज का जो 14 एलिमेंट्स है उसमें भी स्टेडी ऑर्डर में साइज डिक्रीज करता जाता है। तो लैंथेनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स 4f में भरता है और एक्टिनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स 5f में भरता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के पीछे रीजन होता है 4f ऑर्बिटल्स का वीक शील्डिंग पावर, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट। वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होने के पीछे रीजन जो होता है वो 5f ऑर्बिटल्स का वीक शील्डिंग पावर ही होता है। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका रीजन ये है कि 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होता है वो 4f ऑर्बिटल से भी कम होता है, ठीक है। तो शील्डिंग पावर जितना ही कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो चार्ज जो होता है वो उतना ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो डोमिनेटिंग हो जाएगा तो वैसे केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से
तो 4f और लैंथेनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स 4f में भरता है और एक्टिनॉइड सीरीज में 5f में भरता है। तो 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर, स्क्रीनिंग पावर 4f से भी कम होता है। तो शील्डिंग पावर ज्यादा कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है। इसीलिए एक्टिनॉइड के केस में साइज और भी ज्यादा घटता है। घटता लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी है, लेकिन एक्टिनॉइड वाले में ज्यादा घटता है, चूंकि 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो है वो 4f वाले से भी कम होता है। तो वैसे केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो साइज ज्यादा घटेगा। ठीक है, तो वही है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद से जो थोरियम सब जो स्टार्ट होता है वहां से लेकर रदरफोर्डियम है ये। ठीक है, ड्यू टू वेरी वीक शील्डिंग पावर ऑफ 5f ऑर्बिटल्स, 5f ऑर्बिटल्स के बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? तो इन एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रॉन्स फिल इन 5f ऑर्बिटल्स while in lanthanide electrons fill in 4f orbitals। ठीक है, तो वही चीज का कारण जो है वहां पे लिखा हुआ है, बिकॉज शील्डिंग पावर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4f इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग पावर जो है 5f इलेक्ट्रॉन्स का 4f इलेक्ट्रॉन से कम होता है। ठीक है, तो वही चीज हो जाता है इस तरह से। अब उसके बाद जो है जितना भी लैंथेनॉइड्स होता है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स होता है। उसके अलावा जो होता है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम लैंथेनॉइड जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वही शो करता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। उसके अलावा कभी कभी +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है लैंथेनॉइड्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सारा का सारा एक्टिनॉइड जो होता है हाईली रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत होती है कि वो बनेगा तुरंत डीके कर जाएगा। ठीक है, जितना ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा वो तुरंत बनते मात्र डीके कर जाता है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है। तो इसीलिए एक्टिनॉइड्स का की केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव है वो कि वो बनेगा तुरंत डीके कर जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग उसका प्रॉपर स्टडी जो अगर हम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हाईली रेडियो एक्टिव है। तो जब बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा तो वैसे केस में उसकी केमिस्ट्री को, उसके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब पढ़ पाना वो पॉसिबल ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है तुम्हारा कि इसमें एक्टिनॉइड्स जो है वो उसकी केमिस्ट्री जो है वो पढ़ पाना डिफिकल्ट क्यों होता है। ठीक है, तो वही ऑल दी एक्टिनॉइड्स आर हाईली रेडियो एक्टिव मेटल्स, हाईली रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है। सो देयर केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका आ जाता है। फिर इसके बाद जो है इसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, इसमें ये सब जो चार टाइप का बनाया हुआ है ये सब, जैसे कि अगर लैंथेनॉइड सीरीज का ये एलन लैंथेनम के लिए है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो Ln2O3, यहाँ पे ये Ln2O3 है, इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर के साथ जो है ये Ln2S3 सल्फाइड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ जो है, ठीक है, अगर एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वैसे केस में जो है वो ये हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा, क्योंकि मेटल है तो हाइड्रोजन गैस जो होगा वो रिलीज करेगा। हेलोजन्स के साथ अगर रिएक्शन करेगा लैंथेनॉइड्स तो क्या बनाएगा? Lnx3, यहाँ पे X हेलोजन है। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि हम लोग मेटल्स का हम लोग जानते हैं कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैक्सिमम ज्यादातर केस में हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो वैसे ही लैंथेनॉइड्स भी मेटल्स है, तो वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बनाता है? तो LnOH3। तो Ln के जगह पे लैंथेनॉइड का जो भी एलिमेंट्स होगा वो हम डाल सकते हैं और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा कार्बन के साथ लैंथेनॉइड जो होगा वो 2773 केल्विन टेम्परेचर पे जब उसको हीट करेंगे, जो कि ड्रास्टिक कंडीशन है ये। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, उस पे जब इसको रिएक्शन किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो LnC2, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, LnC2 टाइप का ये कंपाउंड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ हीट जब किया जाएगा तो LnN, ठीक है, जो भी लैंथेनॉइड का एलिमेंट होगा उसके Ln के जगह पे वो डाल देंगे। और जैसे सीरियम है तो Ce वहां पे डाल देंगे, CeN हो जाएगा, सीरियम नाइट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे N।
तो ये सब जो ये चार टाइप का ये जो बनाया फ्लो चार्ट टाइप का ये जो बनाया हुआ है, ये इसमें पूरा यही इसका बताया गया हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, कैसा ऑक्साइड बनाएगा, कैसा सल्फाइड बनाएगा, कैसा एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कैसा हैलाइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड किस तरह का बनाएगा। तो ये सब जो है ये इसी चार्ट के थ्रू आराम से इसको समझा जा सकता है कि जो भी लैंथेनॉइड्स होगा वो किसी के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो ये ध्यान में रखना है इसका। अब देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, जैसे कि इसमें आउटर मोस्ट वाले में क्या देख रहे हैं, 4f1 है, 5d1 है, 6s2 है, ठीक है। ये सीरियम, और उसके पहले जेनन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये जो चीज लिखा हुआ है Ce4+, 4+ का मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज किए हुए हैं। तो Ce4+ कैन फॉर्म ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 4+ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलना, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा S से, 1 इलेक्ट्रॉन D से, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो F से। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो उसके बाद क्या बच जाएगा, जेनन। और जेनन क्या है, नोबल गैस है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर देगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये Ce4+ यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रख सकता है। तो Ce4+ कैन फॉर्म, Ce4+ बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि Ce4+ बन जाने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जो कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो Ce4+ कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ce3+। Ce4+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, तो 4 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब -1, तो 4 - 1 मिलके +3, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा तो ये Ce3+ में बदल जाएगा, ठीक है। तो Ce3+ में बदल जाएगा, तो ये इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Ce4+, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वाई Ce4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में भी बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताया जा रहा है। तो जो किसी दूसरे एटम से अगर इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट वाले में देखे हम लोग, तो Ce4+ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी आसानी से ले लेता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी आसानी से ले लेगा और बना देगा Ce3+। तो किसी से भी जब 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि जिससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसीलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये क्वेश्चन है कि Ce4+ 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, स्टेबल तो ऑलरेडी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए लेता है क्योंकि हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं इसका कि लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, यानी उसको उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये जो होता है, तो यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है विच इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि Ce4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज Ce4+ कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ce3+, विच इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसका कारण बताएंगे। तो Ce4+ 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बदल जाएगा Ce3+ में, जो कि 3+ जो है +3 लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि उसमें शो करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो है इसका जो देख रहे हैं EU, ये यूरोपियम है, ठीक है। ये एलिमेंट का जो है नाम जो है ये भी लैंथेनॉइड्स का है। तो इसमें जैसे कि है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जेनन है, Xe, 4f7 है, 6s2 है, ठीक है। तो देखो EU2+ आसानी से बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि खुद देख सकते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, s ऑर्बिटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो बचेगा क्या, 4f7। जेनन तो ऑलरेडी स्टेबल है ही, और 4f7 f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होता है, सातों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, इसीलिए EU2+ बनने की टेंडेंसी अच्छी खासी होगी। तो वही चीज है, EU2+ विल इजिली फॉर्म बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s इलेक्ट्रॉन्स, s का दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। इट विल फॉर्म F7 कॉन्फ़िगरेशन, ये F7 कॉन्फ़िगरेशन बना देगा, विच इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यानी
तो ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो EU2+, EU से EU2+ आसानी से बन सकता है। क्यों बन सकता है तो उसका रीजन हम ये बता सकते हैं। अब इसके बाद EU2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करे, ठीक है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, हाइड्रोजन देकर, ऑक्सीजन लेकर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो EU2+ जो है उस पर +2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर जैसे ही ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो पहले से +2 चार्ज है, +2 चार्ज पहले से है, एक और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब एक और प्लस चार्ज आया, तो +2+1 मिलके +3 हो गया, ठीक है। तो EU पे +3 चार्ज आ जाएगा। और EU किस सीरीज का एलिमेंट है, लैंथेनॉइड का, और लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। तो EU +2 है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, जो कि लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को तेजी से दे दे। तो EU2+ इसी वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो वही है, EU2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, चेंजिंग टू EU3+। EU2+ जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चूंकि EU3+ में अगर ये चेंज होता है तो विच इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड का ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन देखे कि Ce4+ जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Ce4+ एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो Ce3+ बना देगा, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनॉइड का। और EU2+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो EU3+ बना देगा, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स का होता है, और वो शो करने की टेंडेंसी में ज्यादा होती है। तो इसीलिए EU2+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और Ce4+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें लैंथेनॉइड्स आर आयंस आर जनरली कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, जैसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कि उसमें डी सबसेल जब हाफ फिल्ड होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से उसका आयंस जो होता है वो कलर्ड होता है। वैसे ही लैंथेनॉइड्स में भी यही बात होती है कि लैंथेनॉइड्स में भी जो होता है वो क्या होता है, एफ सबसेल जो होता है वो हाफ मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, उसकी वजह से ये भी जो होता है वो कलर्ड आयंस बना सकता है। तो लैंथेनॉइड जो है वो भी कलर्ड आयंस बना सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स, दैट इज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो वैसे केस में ट्रांजिशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो सकता है, वैसे केस में वो कलर्ड आयन जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो